हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसमें कैसे कैसे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो, अब वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही आगे, लेकिन अब सीबीएसई को जो एग्ज़ाम है वो फैब में है, तो उसको देखते हुए मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछ सकता है वो आपके लिए लेके आया हूँ। और हम डेली एक ऐसी सीरीज चलाएंगे कि जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई रिपीट कर सकता है, जो पूछ सकता है, या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सभी कार्बन की। ठीक है, तो देखो, ये है इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C O। ठीक है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 4 बना रखे हैं, इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। क्लियर। तो अब इस कार्बन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मुझे इस कार्बन की। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है जी, इसके पास 1, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, प्लस इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 2,4 है। इसने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर लिए बॉन्डिंग के अंदर। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो है 0 लोन पेयर, तो टोटल 3। तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। अब इस कार्बन की बात करते हैं हम। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, ऐसे ही दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई। तो टोटल इस कार्बन ने 2 सिग्मा लोन पेयर कोई नहीं है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनाए इसने, तो 0 लोन पेयर। तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। अच्छा जी, ठीक है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी थी, वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 एंड दिस में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक बार मैं इस कंपाउंड को एक्सपांड करके लिखता हूँ। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ में। क्लियर। तो इसने 4 बॉन्ड बनाए और चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसके, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है कार्बन के अंदर। जो कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें पहली सेल में 2, सेकंड में 4, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इन्होंने इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड में बनाने में यूज़ कर लिए। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 4 + 0, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस कार्बन की बात करता हूँ, ये सिग्मा है, ये 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज सेम 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। तो ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला, और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीएसई इसको पूछ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आपको आनी ही चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 4 CH2 CH2 Cl। क्लियर। मैं इसको एक्सपांड करके लिखता हूँ, क्लियर। ये कार्बन ये है, ये कार्बन है और ये कार्बन ये है। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनाया है, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन इज 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन इज 1 सिग्मा प्लस, इसमें 3 बॉन्ड हैं जिसमें 1 पाई और 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर। तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। तो ये थे आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाले में, C6H6। दिस इज बेंजीन and structure of benzene is this। क्लियर। अगर मैं इसको कार्बन दिखाऊं इसमें, सॉरी ये है हमारा C6H6, इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कि ओनली 1 वैलेंसी इज वैकेंट इन कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एटम, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इसके पास यहाँ 2 बॉन्ड हैं, 1 सिग्मा, दिस सिग्मा 2, और यहाँ 2 हैं, 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन ने बनाए हुए हैं, जबकि लोन पेयर इसके पास कोई प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज वही रीज़न, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन के अंदर। 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे कार्बन के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए। तो 0 लोन पेयर कार्बन के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो वो क्या होगी, 3 + 0। तो हर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 6 कार्बन है। दिस कार्बन sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज आल्सो sp2 एंड दिस इज अनदर वन sp2। क्लियर। तो ये थे आपके हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक होमोलोगस सीरीज बनानी है और उस सीरीज का फर्स्ट जो मेंबर है वो है HCOOH। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स स्ट्रक्चर इज this and this is मेथनोइक एसिड। क्लियर। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है in which the next member is differ by CH2 unit, or we can say that 14 unit mass, 14 unit difference, 14 यूनिट मास डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है। अगले से पिछले का 14 यूनिट का मास डिफरेंस होता है, एंड वी कैन से दैट कि वो होमोलोगस सीरीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको फॉर्म करनी है एक होमोलोगस सीरीज जिसका फर्स्ट मेंबर है HCOOH, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट मेंबर आपको बनाना है इसमें, तो आपको जब नेक्स्ट मेंबर बनाओगे तो दिस इज़ फर्स्ट, जो सेकंड बनाओगे उसमें आपको CH2 यूनिट ऐड करनी है। क्लियर? तो अगर हम इसमें CH2 यूनिट ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा जी, सोचो। इसमें CH2 यूनिट ऐड करते ही ये बन जाएगा CH3COOH। अब इससे नेक्स्ट मेंबर आपको अगर थर्ड मेंबर चाहिए तो थर्ड मेंबर में अगर हम CH2 यूनिट ऐड करते हैं तो ये दिखाई देगा आपको C2H5COOH। अब इससे जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें आप CH2 यूनिट ऐड करेंगे, दिस इज C3H7COOH एंड दिस इज, अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट मेंबर ऑफ this homologous series is HCOOH, second is CH3COH, and next is C2H5COOH, and the next one is C3H7COOH। और ये आप देख सकते हैं कि एक आपकी होमोलोगस सीरीज है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक अनदर होमोलोगस सीरीज फॉर्म करनी है जिसका फर्स्ट मेंबर है CH3COCH3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इट बिलोंग्स टू कैटोन ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा। तो देखो, होमोलोगस सीरीज का एक ही मेथड है कि CH2 यूनिट का डिफरेंस कर दीजिए इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें CH2 यूनिट जोड़ता हूँ तो जो आप इसका देख रहे हो वो होगा C2H5COCH3। ठीक है, अब अनदर जो नेक्स्ट मेंबर होगा C3H7COCH3 एंड द नेक्स्ट इज C4H9। क्लियर? C3H7 C4H9 और नेक्स्ट मेंबर इज COCH3। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक होमोलोगस सीरीज। अब नेक्स्ट